गाइस, इट्स मी शुक्ला। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसा ट्रिक ले आया जहां से आपको सिंपल से किसी एक वेबसाइट से फ्री में आपको ई बुक खरीदनी है और उसी ई बुक को आपको किसी एक दूसरी वेबसाइट पर फ्री में विदाउट कॉपीराइट आप बेच सकते हो और वहां से लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। क्या है ट्रिक, कैसे काम करते, कैसे आप उससे पैसे कमा सकते हो, सब जानेंगे आज के इस्तेमाल करता वीडियो में। और आज के इस्तेमाल करता वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ लाइव प्रूफ करके दिखाने वाले। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन पूरी वीडियो देखना ताकि आप इसके बारे में समझ सको। बहुत ही मजेदार लूट अपडेट आ चुका है एक वेबसाइट की तरफ से। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आ चुका हूँ मेरे स्क्रीन पर जहाँ पे मैं आपके लिए सब कुछ लाइव प्रूफ के लिए आया हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उस लिंक plrbmut.com इस तरह कोई लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पर पहुँचोगे जहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर लेना होगा। इतना सब करने के बाद आपके सामने ये इसका पूरा पेज अच्छे से ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं वो बताता हूँ इसके अंदर आपको साइन कैसे करना और यहाँ से फ्री ई बुक आपको लेनी कैसे है। सबसे पहले आपको ये यहाँ पे ऊपर मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर आपको 3 लाइन दिखेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको साइन अप का एक ऑप्शन आएगा। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी फ्री मेंबरशिप है और पेड है। आपको सिर्फ ओनली फ्री मेंबरशिप लेनी है। तो फ्री लेने के लिए आपको सबसे नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने के बाद ये जो हमारा फ्री है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है ये, तो आपको इसी को सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे आपको नाम पूछ रहा है, उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पूछ रहा है, उसके बाद आपको एक यूज़र नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसी पासवर्ड को एक बार दोबारा से डालना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि जो पासवर्ड है वो 6 अंक का होना चाहिए। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कूपन कोड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके सामने इसके अंदर आप साइन अप हो चुके हो। अब इसके अंदर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको 3 लाइन पे ऊपर क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फ्री का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना और ई बुक वाले सेक्शन में आपको क्लिक कर लेना होगा। ई बुक वाले में क्लिक करने के बाद आपको ई बुक बेचनी है, इसलिए ई बुक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बुक मिल जाती है जिसको आप आराम से बेच सकते हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू फाइंड हॉटस्पॉट इन IM, यहाँ पर कोचिंग प्रोग्राम सेटअप करने का, ऑप्टिमाइज हेल्थ, यूट्यूब ट्रैफिक। यदि आपका एक यूट्यूब चैनल तो आप ट्रैफिक का ई बुक पढ़ भी सकते, बेच भी सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कहाँ पे आपको इसको बेचना है। इतना सब करने के बाद यहाँ बहुत सारे पेज है जिसको आप आगे बढ़ा के देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक ई बुक डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैं यूट्यूब वाली ई बुक पर डाउनलोड कर लेता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके सामने ये बुक खुल जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले नीचे जाना है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो ये लिखा रखा है यानी कि इसका मतलब है आप पढ़ भी सकते हैं। इसका मतलब है आप इस ई बुक को कहीं भी फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट बेच सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये जो ई बुक होगा वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं जाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके सामने 10 MB का ये ई बुक है। आपका कहीं बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपको छोटे छोटे से ई बुक डाउनलोड करने हैं और आप मैं बताऊँगा अभी आप उसको कहाँ पर बेचना है, ठीक है। तो जब तक ये डाउनलोड हो जाता है तब तक हम एक काम करते हैं। सबसे पहले आपको हो जाने दो डाउनलोड, मैं आपको ई बुक को पूरा खोल कर दिखाता हूँ। उसके बाद बताऊंगा कि आपको इसको कहाँ पर बेचना है। तो जैसे देख सकते हैं मेरा डाउनलोड होने ही वाला है। 10 MB का ई बुक है और यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ई बुक है ये यहाँ पर खुल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये पूरा एक चैप्टर है जिसका PDF के फॉर्मेट में पूरा एक चैप्टर है जिसको आप यहाँ पे इसको भेज सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इसको भेजा था और यहाँ पे इसको पढ़ भी सकते हो और मैं इसको बेचूंगा भी, कहाँ बेचूंगा सब आपके वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना बहुत ही बड़ा सा है। यहाँ पर एक चैप्टर है जिसको आप यहाँ पर बेच भी सकते हैं। यूट्यूब ट्रैफिक वेपन के नाम से थोड़ा ये चैप्टर है, इसको आपको बेच भी सकते हो आप इसको, ठीक है। कहाँ बेचना है चलिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और लिंक दे रखा है, आपको उस पर क्लिक करना। दोस्तों तो मैं डिस्क्रिप्शन में अमेजोन के नाम से एक लिंक दे रखा है जिस पे आपको जैसे उस पर क्लिक करते हैं आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे पहुंचते हो। आपको इसको जो अपने ई बुक डाउनलोड की थी इसको आपको मैं इस पर भिजवाऊँगा, यानी कि अमेजोन काइंडल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई बुक वाली कंपनी है उस पर आप उसको जाकर बेच सकते हो। कैसे बेचना, सबसे पहले आपको यहाँ पर साइनअप पर क्लिक करना होगा। साइनअप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रिएट ए न्यू KDP अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम डालना पड़ेगा।
ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालकर आपको क्रिएट योर KDP अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने क्या इंटरफेस आता है, चलिए देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके एक ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा जिसको आपको यहाँ पर भरना होगा। ये OTP कहाँ आएगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने इंटरफेस आएगा वेरीफाई योर न्यू अमेजन अकाउंट। यहाँ पर आपके सामने इसमें एक OTP आएगा जिसको मैं OTP दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर OTP कहाँ आएगा, OTP ये रहा दोस्तों। मैं इसको यहाँ से क्लिक करके इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद जाके मैं जहाँ मुझे OTP डालना है वहाँ पर जाके मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से पेस्ट करने के बाद क्रिएट योर अमेजन अकाउंट को क्लिक करना है। इतना सब करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका पहले से एक अमेजन अकाउंट है तो आप सीधा एक क्रिएट एन अमेजन अकाउंट पे अपना लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो आप मेरे तरीके द्वारा बना सकते हैं। उसके बाद आपको एग्री पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको एक नया इस काम के लिए एक नया अमेजन अकाउंट बना लेना चाहिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपडेट नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपडेट नाउ पे क्लिक करना है। अपडेट नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने कुछ एक फॉर्म फिलअप हो जाएगा जहाँ पर आपको लिखेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया दोस्तों मुझे मिल चुका है यहाँ पे। उसके बाद मैं अपना फ़ोन नंबर डालूंगा। तो फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज उसका सेंड OTP आपको क्लिक करना है। उसका देखते हैं आपके सामने क्या इंटरफेस। उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगा जिसको आपको भर के कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा विच कंट्री रीजन डू यू लाइव, यानी कि आपको यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सर्च करता हूँ इंडिया में यहाँ पे सर्च सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपका फ़ोन नेम पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, उसका सिटी पूछेगा, उसका स्टेट, पोस्टल कोड यानी कि जिप कोड जो होता है आपका, जो सिटी का आपको जो जिप कोड होता है। अगर आपको नहीं पता मेरे सिटी का जिप कोड क्या होता है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अपने सिटी का नाम डाल करके, जैसे मान लीजिए दिल्ली जिप कोड, ऐसे आप अपने सिटी का नाम डालकर जिप कोड सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर डालना। फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट डालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर बैंक अकाउंट आपका नहीं है तो आपको आई डू नॉट हैव ए बैंक पे क्लिक करना होगा। उसका दोस्तों यहाँ पे अपना अमेजोन का कोई बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप बैंक अकाउंट तो सभी के पास होता है, मुझे पता है इतना, ठीक है। तो आप बैंक अकाउंट यहाँ पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद अपना बैंक अकाउंट चूज़ कर सकते हो कि वेयर इज़ योर बैंक। तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इंडिया पे क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा बैंक का पूरा डिटेल आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ कहाँ आएगा। उसके यहाँ पे आएगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम पूछेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका अकाउंट होल्डर नेम पूछेगा। यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, टाइप ऑफ अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, आप इसको डाल सकते हैं। अकाउंट नंबर, IFSC कोड, एक बैंक का नाम और एक और बार आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा। इतना सब करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना होगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या इंटरफेस आता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये अकाउंट बन चुका है। उसके बाद आपको कंप्लीट टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये जो स्टेप है बहुत ही मेन है, इसलिए आपको इसको पूरा देखना, धीरे धीरे देखना। सबसे पहले आपके सामने थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको सबसे पहले आपकी लैंग्वेज पूछी जाएगी। पहले लोडिंग ले लें तो उसके बाद मैं आपके सामने सब कुछ लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। मैं बिल्कुल लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, कोई भी धीरे धीरे काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा काम हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ा लोड ले रहा है। मेरा नेट थोड़ा स्लो है। यहाँ पे देख हो चुका है दोस्तों। यहाँ से चला आएगा यू सिलेक्ट लैंग्वेज। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इंग्लिश सेलेक्ट मैं कर लेता हूँ। उसका देखा व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन, तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसका पूछेगा फॉर यूएस टैक्स पर्पज आर यू यूर पर्सन, नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप यूएस के तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आएगा कि आप कोई एजेंट और आपको नो सेलेक्ट करना है, ठीक है। नो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने अपना नाम अपने आप आ जाएगा, आपका सब कुछ अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले आपको कंट्री सिर्फ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो कंट्री में सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी। यहाँ पे मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने तो नीचे आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन नंबर आपका यहाँ पूछेगा, तो आपको यहाँ पर पैन नंबर डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना होगा। इतना सब करने के बाद आपके सामने क्या इंटरफेस आता है, चलिए देखते हैं।
उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपके सामने सिग्नेचर पूछेगा, सिग्नेचर में आप अपना नाम डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट अपने आप ही डाल देगा। उसका सेव एंड प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना होगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जिसको आपको एक बार चेक कर लेना होगा। चेक करने के बाद यहाँ पर आप अपना सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर सकते हो। सबमिट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एग्जिट इंटरव्यू पे क्लिक करना होगा। एग्जिट इंटरव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। जहाँ पर आप पहले थे आप वहीं पर पहुँच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राइट चेक हो चुका है। यहाँ पर उसका ये सब कुछ हो चुका है। नीड टू अपडेट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। आपको सीधे यहाँ पर नीचे सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सेव हो चुकेगा पूरा। उसके बाद आपको सबसे पहले कैंडल पे क्लिक करता हूँ। कैंडल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कैंडल का खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं साइन इन पे क्लिक कर देता हूँ। साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये अपने आप मुझे साइन इन कर लेगा। इसके अंदर साइन इन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल ई बुक, इस पर आपको क्लिक करना है। ई बुक पब्लिश करने के लिए आपको कैंडल ई बुक पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने हमने जो ई बुक डाली थी, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ई बुक की आपने यानी कि ई बुक आपकी किस लैंग्वेज में, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बुक का टाइटल देखना है। आपको कोई भी ई बुक डाउनलोड करने के बाद आपको उसका लैंग्वेज देख लेनी होगी। बुक का टाइटल मैं डाल देता हूँ। उसके बाद आपको सब टाइटल डालना है। सब टाइटल आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सब टाइटल डालने के बाद आपको एडिशन नंबर यानी कि कौन सा एडिशन है ये, व्हाट काउंट ए न्यू एडिशन, तो आप ये भी ऑप्शनल है, इसको छोड़ सकते हो। ऑथर का नाम डाल देना है, यानी कि यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। कंट्रीब्यूटर यानी कि ऑथर का नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको यहाँ पे भी ऑथर का नाम डाल देना है, यहाँ पे भी आपको ऑथर का नाम डाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, मर्जी आपकी डालना है डालो, नहीं डालना मत डालो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिशिंग राइट्स पे यहाँ पर आपको आई ऑन दी कॉपीराइट, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कीवर्ड है, आप कम से कम यहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हैं ताकि लोग इसको सर्च करें। ठीक है, तो मैं कीवर्ड आपको अपनी बुक से रिलेटेड आप कीवर्ड डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता आपको कीवर्ड कैसे डालना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है इसका। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सेट कैटेगरी पे क्लिक करना पड़ेगा। सेट कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एज एंड जेंडर, यहाँ पे आपको एज सेलेक्ट करनी पड़ेगी और मैक्सिमम एज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसका यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना होगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने क्या इंटरफेस आता है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका ये ई बुक हो जाएगा पब्लिश। पब्लिश कैसे होगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो सेव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा अपलोड ई बुक मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी कि आपको यहाँ पर ई बुक हमने जो डाउनलोड की थी इस पर आपको हमें क्लिक करके डाउनलोड पे जाकर हमें जो ई बुक हमने डाउनलोड की थी इसको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिसेंट में जाकर अपने डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पर आपने ई बुक रखी होगी वहाँ पर आपको जाकर ई बुक उठा लेनी होगी। यूट्यूब ट्रैफिक वाला ई बुक था मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ई बुक को ले लेता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू विद PDF पे क्लिक करने के बाद ये अपलोडिंग हो रहा है। आपको धीरे धीरे सभी चीज़ों को एक एक करके अपलोड कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपलोडिंग हो रहा है। अपलोड यहाँ पर कह रहा है यूज़ कैंडल क्रिएट टू ट्रांसफॉर्म योर मैन्युस्क्रिप्ट टू, यहाँ पर आपको अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपने ई बुक का जो कवर फ़ोटो वो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ई बुक का कवर फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको ई बुक का प्रीव्यू अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, तो मत डाली रहने दीजिए। ई बुक का ISBN इसको मैं छोड़ दीजिएगा आप इसको। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने आएगा ई बुक की प्राइस सेलेक्ट करने का। ठीक है, तो प्राइस आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सिलेक्ट कर सकती है। ठीक है, प्राइस सेलेक्ट करने के बाद आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक, आपको डन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो ये कैंडल होगा ये अपलोड हो जाएगा और जैसे जैसे आप पे ऑर्डर आएंगे आपके जो पैसे होंगे आपके सीधा बैंक में पहुंच जाएंगे। धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए।